हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आर जियोमेट्रिक्स। ये जो लेक्चर है आज का वो हमारे पास प्रीवियस लेक्चर का कंटिन्यूस है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, थ्योरी पार्ट देखा था कि सोर्सेज ऑफ एरर और टाइप्स ऑफ एरर के बारे में हमने देखा था। और आज हम उससे रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में हमारे पास जो भी एरर्स होता है ऑब्जर्वेशंस में, उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो इसके अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर्स ऑफ द फील्ड मेजरमेंट्स। मतलब कि जो भी हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं फील्ड के अंदर, तो उसको हम क्या चेक करते हैं क्लोजिंग एरर के लिए। क्योंकि जो अगर कोई भी क्लोजिंग एरर अकर कर रहा है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके वेटेज के हिसाब से। मतलब ऑब्जर्वेशंस का कितना वेटेज है, कितना उसके अंदर एरर अकर कर सकता है, तो जो टोटल एरर रहेगा हमारे पास क्लोजिंग एरर, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन के अंदर उसके वेट के बेसिस पे, और जो भी उसके अंदर जो प्रोबेबल एरर होता है उसके बेसिस पे। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक हिंट दी थी आपको कि हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है हमारे पास कि अगर कोई भी क्लोजिंग ओरिजिन है, आपको पता है कि कोई भी क्लोजिंग ओरिजिन है, मान लीजिए ये है या ये है, तो ये पूरा जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। तो ये पता ही है आपको कि किसी भी पॉइंट पे हमारे पास जो सेंट्रल एंगल होगा वो कितना होगा, हमारे पास 360 डिग्री होगा। ठीक है, मान लीजिए ये ओ है और ये हमारे पास ए बी सी डी है, तो एंगल एओडी, एंगल एओबी, एंगल बीओसी और एंगल सीओडी, चारों एंगल को मिला के कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो हम इस चार एंगल्स की मेजरमेंट लेते हैं और फिर उनका टोटल करके कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। अगर 360 डिग्री नहीं आ रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी है उसके अंदर, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम चारों ऑब्जर्वेशन या चारों एंगल के बीच में। ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके वेटेज के ऊपर या फिर उसका जो प्रोबेबल एरर है उसके बेसिस पे हमारे पर डिपेंड करता है। ठीक है, और आपको पता है जैसे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो उसके बेसिस पे हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको हम एरर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे पास। तो इसके हमारे पास जनरली दो मेथड होते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास कि जो करेक्शन अप्लाई होता है ऑब्जर्वेशन के लिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन के। तो करेक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेट, क्योंकि आपको पता है जिस ऑब्जर्वेशन का वेट ज़्यादा है वो क्या होगा, मतलब कि वो वैल्यू जो है भरोसे लायक है, मतलब ट्रू वैल्यू के क्लोजिंग हो सकती है हमारे पास, वो वैल्यू ट्रू हो सकती है हमारे पास। ठीक है, तो उसका वेटेज ज़्यादा है हमारे पास, और जिसमें वेटेज ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा भरोसा है, मतलब कि उसका करेक्शन जो है या फिर एरर उसके अंदर जो कम कम अकर करेगा हमारे पास, मतलब कि वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करेक्शन। जिसका वेट ज़्यादा उसमें एरर कम, एरर कम मतलब करेक्शन कम अप्लाई होगा। ठीक है, तो एक ये इसके बेसिस पर रहेगा हमारे पास करेक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। दूसरा क्या है हमारे पास कि करेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द प्रोबेबल एरर। जिस ऑब्जर्वेशन का प्रोबेबल एरर गिवन होगा, ठीक है, तो उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, करेक्शन होता है हमारे पास। ठीक है, तो करेक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रोबेबल एरर। तो ये बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर के सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, और तीसरा जो है कि अगर लेंथ ऑफ लाइन को हम मेजरमेंट कर रहे हैं और उसमें हमारे पास करेक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द लाइन इन केस ऑफ लाइन ऑफ लेवल्स के लिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इतने न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं जितने कि फर्स्ट और सेकंड के रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल्स गेट में पूछे जाते हैं हमारे पास। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं थ्योरी पार्ट जो हमने अभी समझा, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हमारे पास जो प्रोबेबल एरर के बेसिस पर है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फॉलोइंग आर द थ्री एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा ऑब्जर्व्ड एट ए स्टेशन पी क्लोजिंग द हॉरिजन। तो क्लोजिंग द हॉरिजन हो रहा है हमारे पास अलॉन्ग विद देयर प्रोबेबल एरर्स ऑफ मेजरमेंट डिटरमाइन द करेक्टेड वैल्यूज। हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा और गामा की करेक्टेड वैल्यू बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन है, अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 78 डिग्री 12 मिनट 12 सेकेंड प्लस माइनस का 2 सेकेंड। ये क्या है हमारे पास प्रोबेबल एरर गिवन दे रखा है एंगल अल्फा में, और ये हमारे पास एंगल बीटा में दे रखा है 4 सेकेंड, और ये हमारे पास एंगल गामा में दे रखा है 5 सेकेंड। ये हमारे पास क्या है प्रोबेबल एरर दे रखा है। ठीक है, तो आपको बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 136 डिग्री 48 मिनट एंड 30 सेकेंड। गामा कितना है 144 डिग्री 59 मिनट 8 सेकेंड है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्लोजिंग द ओरिजिन है, मतलब कि तीनों सम एंगल जो होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। 360 डिग्री 0 मिनट एंड 0 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप इनको ऐड करोगे
अल्फ़ा बीटा और गामा को, तो आपको कितना मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अगर आप ऐड करते हो, मतलब कि ये वैल्यू और ये वैल्यू को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 359 डिग्री 59 मिनट एंड 50 सेकेंड, ये आपको मिल रहा है। और होना कितना चाहिए था आपको, क्लोजिंग द ओरिजिन के लिए सम ऑफ द एंगल्स कितना है हमारे पास, 360 डिग्री होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आपका कितना डिस्क्रिपेंसी अगर किया, जो डिस्क्रिपेंसी हुई आपकी वो +10 सेकेंड हुई, क्योंकि आपके पास अगर 10 सेकेंड और ऐड कर दोगे तो आपको ट्रू वैल्यू जो होना चाहिए था 360 डिग्री वो मिल जाएगी। तो आपको ये डिस्क्रिपेंसी कितनी हुई, 10 सेकेंड। अब ये 10 सेकेंड डिस्क्रिपेंसी तो आपको पता चल गई, ठीक है। अब हमारे पास 10 सेकेंड में से अल्फ़ा में कितनी ऐड करें, इसमें कितनी ऐड करें और गामा में कितनी ऐड करें, वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो प्रोपोर्शन होता है, जो करेक्शन अप्लाई करोगे आप वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबल एरर के स्क्वायर के होता है हमारे पास, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप ये 10 सेकेंड को डिवाइड कर दोगे और फिर आप इनमें ऐड ऑन कर दोगे अल्फ़ा बीटा गामा में, तो वो उनकी जो ट्रू वैल्यू रहेगी अल्फ़ा बीटा गामा की करेक्टेड वैल्यू रहेगी वो आपको डिटरमाइन हो जाएगी, वो आपका आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो सिंपल है, आपको डिस्क्रिपेंसी पता चल गई कितनी है हमारे पास, 10 सेकेंड, वो आप लिख लीजिए, ठीक है। और आपको पता है कि ये करेक्शन जो है वो प्रोबेबल एरर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास। तो मान लेते हैं हमारे पास अल्फ़ा जो भी करेक्शन आएगा, फिर उसके बेसिस पे इनमें क्या हम ऐड ऑन कर देंगे वैल्यूज़ को और अल्फ़ा बीटा गामा की करेक्टेड वैल्यू निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं अल्फ़ा के अंदर हमने करेक्शन माना C1, इसके अंदर बीटा के अंदर माना C2 और इसके अंदर माना C3 हमारे पास। तो ये जो करेक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोबेबल एरर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो C1 का रेशो, C2 का रेशो और C3 का रेशो, क्योंकि C1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 2 के स्क्वायर के, ये किसके 4 के स्क्वायर के, मैं सेकंड नहीं लिख रहा क्योंकि वैल्यू जो आएगी लास्ट में वो सेकंड में ही आएगी हमारे पास, ये किसके आ जाएगा 5 के स्क्वायर के। तो वैल्यू जो C1 C2 C3 की वैल्यू जो आएगी रेशियो में अगर हम लिखते हैं तो 2 स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और हमारे पास 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया C1, मतलब कि इसी को लिख रहे हैं C1 रेशो C2 रेशो C3 इज इक्वल टू 4 रेशो 16 रेशो 25, ठीक है। तो ये आ गया आपका करेक्शन जो अप्लाई हो रहा है। अब आपको क्या टोटल 10 सेकंड को डिवाइड करना है अल्फ़ा बीटा गामा के लिए, और करेक्शन क्या है हमारे पास 4 16 और 25 के रेशो में डिवाइड करना है आपको। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको। अब C1 C2 C3 रेशो में पता चला ना आपको, C1 की वैल्यू नहीं पता चली आपको कि 10 सेकंड का 4 पार्ट जो रहेगा वो हमारे पास C1 रहेगा, 16 पार्ट जो रहेगा C2 रहेगा और 25 पार्ट जो रहेगा वो C3 रहेगा। तो ये जो पार्ट की बात है वो कैसे आप सॉल्व करते हो, सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ एक बार। तो देखिए C1 और C2 और C3 ये कितना हुआ आपका 4 16 और 25। तो आप क्या इन तीनों को ऐड करो, ऐड करके आपको कितना मिलेगा 45 मिलेगा, ठीक है। अभी जो 45 है वो टोटल हुआ और C1 जो है वो हमारे पास 4 पार्ट है, 4/45 किसका निकालना है हमें 10 सेकंड का निकालना है, क्योंकि हमारे पास डिस्क्रिपेंसी है ये हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या डिस्क्रिपेंसी या फिर आप एरर कह लीजिए, डिस्क्रिपेंसी है या फिर एरर है हमारे पास, ठीक है। तो प्लस का है तो हमारे पास करेक्शन हो जाएगा, तो ये एरर नहीं है, ये हमारे पास क्या करेक्शन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इतना हम ऐड करेंगे उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट वैल्यू है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा C1 की वैल्यू मिलेगी। सिंपल सा तरीका मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो भी आपका रेशियो गिवन है उसको आपको सबसे पहले ऐड करना है। टोटल कितना हुआ 45 हुआ, तो पहला कितना है 4/45 पोर्शन, दूसरा कितना है हमारे पास, दूसरा हो जाएगा 16/45 और तीसरा कितना हो जाएगा 25/45 और 10 सेकंड का निकालना है, इसको भी 10 सेकंड, इसको भी 10 सेकंड। तो ये क्या आ गया आपका C1 करेक्शन आ गया, C2 आ गया और ये C3 आ गया। तो इसकी वैल्यू जो आई सॉल्व करने के बाद आपको कितनी मिलेगी, C1 की वैल्यू मिलेगी आपको 0.89 सेकेंड। क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको इसको सीधा सॉल्व कर देना है। कितना हो गया 40/45 हो गया, ये कितना हो गया 160/45 हो गया और आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 3.56 मिलेगी जो कि सेकंड में होगी, ठीक है।
और ये कितना हो गया 250/45 हो गया। इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 5.55 मिलेगी, सेकंड में आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिला, C1 की वैल्यू आपको मिली 0.89 सेकेंड, C2 की वैल्यू आपको मिली 3.5 सेकेंड 3.56 सेकेंड और C3 की वैल्यू आपको मिली 5.55 सेकेंड। तो आप देख सकते हो कि जिसका प्रोबेबल एरर ज़्यादा है, जैसे अल्फ़ा का कम था तो उसका करेक्शन भी हमारे पास वैल्यू जो आई वो कम आई हमारे पास, और बीटा का मीडियम था तो मीडियम आई वैल्यू, और सबसे ज़्यादा प्रोबेबल एरर किसका था, गामा का था। तो C3 जो करेक्शन अप्लाई कर रहे हैं हम गामा एंगल में कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमारे पास सबसे ज़्यादा आई। तो सिंपल है, आप इनको क्या जो ऑब्जर्व वैल्यू है हमारे पास उसमें ऐड ऑन कर दोगे तो वो आपको करेक्टेड वैल्यू दे देंगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 78 डिग्री 12 मिनट 12 सेकेंड, और प्लस का C1 जो करेक्शन फैक्टर है 0.89 सेकेंड, तो आपको मिल जाएगा 78 डिग्री 12 मिनट एंड 12.89 सेकेंड। ये आपका अल्फ़ा का हो गया करेक्टेड वैल्यू। सिमिलरली आप बीटा में कितना ऐड कर दोगे, C2 ऐड कर दोगे 3.56 डिग्री 3.56 सेकेंड होगा आपका, सॉरी, ठीक है। और गामा में आप कितना ऐड कर दोगे, प्लस का 5.55 सेकेंड। तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपको करेक्टेड वैल्यू होगी। तो अगर आपको आंसर चेक करना है तो मैं लिख देता हूँ, अल्फ़ा जो आएगा ऐड करने के बाद वो कितना आया था 78 डिग्री 12 मिनट 12.89 सेकेंड। बीटा जो आएगा आपका वो आएगा 136 डिग्री 48 मिनट और 33.56 सेकेंड। गामा जो आएगा आपका 144 डिग्री 59 मिनट एंड 18.55 सेकेंड। 18 नहीं आएगा क्योंकि आप 5 ऐड कर रहे हो तो ये 13 आएगा, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, आपका आएगा 13.55 सेकेंड आएगी। तो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो अब आपका कितना आ जाएगा 360 डिग्री 0 मिनट एंड 0 सेकेंड आ जाएगा, जो कि करेक्टेड है हमारे पास। तो आप एक बार और क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका जो आंसर आना चाहिए और करेक्टेड आंसर वो सम जो होना चाहिए क्लोजिंग द ओरिजिन के लिए 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको अपने आंसर से चेक कर सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रोबेबल एरर का करेक्शन जो है वो प्रोबेबल एरर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना है, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्या है हमारे पास कि एंगल ए वाज मेजर्ड बाय डिफरेंट पर्सन्स एंड द फॉलोइंग आर द वैल्यूज। एंगल ये हो गया, नंबर ऑफ मेजरमेंट 2 बार, ये एंगल 3 बार, ये एंगल 3 बार, ये वाला एंगल मिला उनको 4 बार, ये वाला मिला उनको 3 बार हमारे पास। तो हमें क्या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी है एंगल ए की, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इसका क्या है हमारे पास नंबर ऑफ मेजरमेंट मतलब वेट गिवन है उनका, ठीक है। नंबर ऑफ मेजरमेंट जितनी बार लेते हैं उतना उसका वेट थोड़ा मतलब रिलायबल वैल्यू हो जाती है, तो उसको हम क्या वेट मानेंगे इसको, ठीक है। तो जब आप मैंने जैसे 4th लेक्चर में बताया था आपको कि जब आप मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालोगे वेटेड वाली वैल्यू का, तो आपका किसके बराबर होगा, वेटेड अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा, ठीक है। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन अगर हम एंगल ए का निकाल देते हैं तो आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिल जाएगी एंगल ए की। और वेटेड अर्थमेटिक मीन के लिए कुछ नहीं है, इसको क्या नंबर ऑफ मेजरमेंट को वेट लिखेंगे, वेट लिखा हमने तो पहली ऑब्जर्वेशन का वेट हो गया 2, दूसरी का 3, तीसरी का 3, चौथी का 4 हो गया और पांचवी का 3 हो गया। तो टोटल वेट कितना हो गया आपका 2 3 5 3 8 4 12 3 15 टोटल वेट हो गया आपका। तो जब आप मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू लिखते हो तो क्या करते हो, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जब आप लिखोगे इसका तो सबसे पहले समेशन ऑफ वेट से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो वैल्यू है जैसे इसका एंगल जो है 65 डिग्री 30 मिनट और 10 सेकेंड का वेट कितना है 2 है, उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड ऑन करना है। दूसरी वैल्यू कितनी है 65 डिग्री 29 मिनट एंड 50 सेकेंड और उसका वेट कितना है 3 गिवन है, उससे मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास कितना है 65 डिग्री 30 मिनट एंड 0 सेकेंड, उसका वेट कितना है 3 गिवन है। ऐसे अगली वैल्यू है 65 डिग्री 30 मिनट एंड 20 सेकेंड, उसका वेट कितना गिवन है 4 गिवन है। और फिर जो अगली वैल्यू है हमारे पास उसको भी सेम कर देना है, 65 डिग्री
30 मिनट एंड 10 सेकेंड, उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या उसके वेट से, जो कि 3 है हमारे पास। फिर आपको सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करना है वैल्यू को, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, और फिर जितनी 5 वैल्यूज है उनको ऐड ऑन कर देना है। ऐड ऑन करने के बाद जो आपका आएगा वो कितना आएगा, 982 डिग्री 31 मिनट एंड 40 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई टोटल वेट के बराबर जो कि 15 था, तो आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिल जाएगी एंगल ए की, जो कि कितनी आ जाएगी आपको, ये 15 है, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 65 डिग्री 30 मिनट एंड 6.67 सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, जैसे मतलब पहले डिस्कस हुआ है कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और लॉज ऑफ वेट का जैसे पढ़ा था, उससे रिलेटेड ही है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हमने वहाँ पे भी फाइंड आउट की थी, सिमिलर है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो एक थर्ड एग्जाम्पल है वो हमारे पास वेट के बेसिस पे जो भी एरर होगा हमारे पास उसको एडजस्टमेंट देखना है हमारे पास कैसे करना है, तो वो भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि ये भी हमारे पास क्या क्लोजिंग द ओरिजिन है, तो समेशन जो होना चाहिए चारों एंगल का वो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए हमारे पास, जो फंडामेंटल बोलते हैं हमारे पास। बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिपेंसी निकालनी है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये सभी एंगल को जोड़ना पड़ेगा। तो जब आप एंगल ए बी सी और डी को जोड़ोगे तो आपको कितना मिल रहा है, 110 डिग्री 20 मिनट 48 सेकंड को आप जोड़ोगे, 92 डिग्री 30 मिनट 12 सेकंड, 56 डिग्री 12 मिनट 0 सेकंड, 100 डिग्री 57 मिनट 4 सेकंड। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 360 डिग्री 0 मिनट एंड 4 सेकंड मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब है आपको होना कितना चाहिए था, 360 डिग्री 0 मिनट एंड 0 सेकंड होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं है, हमारे पास कितना ज़्यादा है, 4 सेकंड ज़्यादा है, तो हमें 4 सेकंड कम करना पड़ेगा। तो करेक्शन क्या हो जाएगा आपका, या डिस्क्रिपेंसी कितनी आ जाएगी आपकी, एरर हमारे पास प्लस का 4 सेकंड हो गया, और टोटल करेक्शन जो आप अप्लाई करोगे मतलब कि -4 सेकंड करना पड़ेगा। तो -4 सेकंड कर दोगे तो आपको समीशन मिल जाएगा 360 डिग्री। अब इस 4 सेकंड को कितना पोर्शन जो है वो ए में ऐड माइनस करना है, बी में कितना माइनस करना है, सी में कितना माइनस करना है, डी में कितना माइनस करना है। तो ये किस पर बेसिस डिपेंड करेगा, यहाँ पे वेट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है वो करेक्शन होता है हमारे पास, ठीक है। तो जो करेक्शन अप्लाई होगा वो वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था। सबसे पहले हमने मान लिया कि एंगल ए में कितना करेक्शन है, C1 है, एंगल बी में कितना है, C2 है, एंगल सी में C3 करेक्शन है, और एंगल डी में C4 करेक्शन है। तो C1 जो करेक्शन होगा वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके वेट मतलब 4 के। C2 जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके वेट मतलब 1/1, और C3 जो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/2, और C4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 के प्रोपोर्शनल। तो ये क्या मतलब वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो जब हम इनको मतलब रेशो में लिखता हूँ मैं, अगर C1 C2 C3 और C4 का जो रेशो लिखोगे सिंपल है, आप इसके वेट के हिसाब से लिख दो 1/4, 1/1, 1/2 और 1/3। अब C1 C2 C3 C4 की वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि हमने ये चीज़ तो फाइंड आउट कर ली, ये तो सिंपल फार्मूला बेसिस पे था कि करेक्शन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेट के। लेकिन हमें क्या माइनस का 4 सेकंड का पोर्शन निकालना है करेक्शन के बेसिस पे। तो इसका एक वही हमें क्या जैसे उसमें किया था, इसमें समीशन नहीं कर पाओगे अभी, तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। अब मैं आपको इसको सॉल्व करने का अलग तरीका बता रहा हूँ जो कि हर एक क्वेश्चन में लागू होगा, ऐसा नहीं है सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए, कि जब भी ऐसा आपको फॉर्म मिले और आपको रेशियो फॉर्म पता है लेकिन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने उस फॉर्मेट में देखा था वो सीधा सीधा था, डिनोमिनेटर में नहीं था हमारे पास, ठीक है। तो इसको भी सीधा सीधा बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका LCM है, जैसे वैल्यू क्या आती है हमारे पास 1/4, 1/1, 1/2 और 1/3 थी, तो आप इसका LCM निकालिए। 4, 1, 2 और 3 का अगर आप LCM निकालोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, जो कि
हर एक वैल्यू से डिवाइड हो रहा है। मेन हमारे पास यही है कि जो हर एक वैल्यू से डिवाइड हो जाए वो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास। और हमने एलसीएम का 12 देखा यहाँ पे, क्योंकि वो 4 से भी डिवाइड है, 2 से भी है, 3 से भी है। अब इस 12 को मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप इस 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो C1 करेक्शन था, C2 करेक्शन था, C3 करेक्शन था, C4 करेक्शन था, 12 से मल्टीप्लाई करोगे वो पोर्शन क्या है डायरेक्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो 12/4 कितना हो गया, 3 हो गया। 12/1 कितना हो गया, 12 हो गया। 12/2 कितना हो गया, 6 हो गया। और 12/3 कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये देखिए ये पहले वाला फॉर्म बन गया ना, तो इसको आप अब इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बताया था, इन सभी वैल्यूज को ऐड ऑन करो। 3 + 12 + 6 + 4 कितना हो गया आपका, 25 हो गया। ठीक है, तो अब आपको करेक्शन 1 निकालना है। करेक्शन 1 निकालना है आपको, तो कितना पोर्शन हो गया, जैसे 3 था और टोटल समेशन 25 था, किसका निकालना है, -4 सेकेंड का निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 0.48 सेकेंड आ जाएगा। C2 निकालना है, कितना था आपका, 12/25 था। ठीक है, और -4 सेकेंड कितना हो गया, माइनस का 1.92 सेकेंड। ये हमारे पास करेक्शन की वैल्यू आ गई हमारे पास कि 4 सेकेंड को एंगल ABCD में हम किस बेसिस पे कितना माइनस करेंगे, हमारे पास कितना करेक्शन अप्लाई करेंगे। C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 था हमारे पास, टोटल 25 माइनस का 4 सेकेंड माइनस का 0.96 सेकेंड हो गया। C4 हमारे पास कितना है, 4/24 था, 4/25 हो जाएगा, और माइनस का 4 सेकेंड था, माइनस का 0.4 सेकेंड आ गया। तो ये आप देखोगे वैसे तो समीशन 4 ही आएगा, क्योंकि हमने 4 को ही उसके बेसिस पे डिवाइड किया। -4 सेकेंड आएगा क्योंकि उसी को रेशियो में डिवाइड किया कि एंगल ए में कितना करेक्शन अप्लाई होगा, एंगल बी में कितना होगा, एंगल सी में कितना होगा, एंगल डी में कितना होगा। ठीक है, तो ये समीशन जो आएंगे करेक्शंस के वो टोटल करेक्शन के बराबर ही आएगा आपका। ठीक है, तो ये 4 सेकेंड हो गया। तो सिंपल है, अब इन करेक्शन को अप्लाई कर दो जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन वैल्यूज थी। तो ऑब्जर्वेशन वैल्यू पहली एंगल ए की कितनी है हमारे पास, 110 डिग्री 20 मिनट लिख देते हैं। 110 डिग्री 20 मिनट एंड 48 सेकेंड, और करेक्शन कितना है, माइनस का 48 सेकेंड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, क्योंकि डिग्री में चेंज नहीं होगा, मिनट में भी चेंज नहीं होगा, और सेकंड हमारे पास कितना हो जाएगा, 47.52 सेकंड हो जाएगा। तो ये आपकी क्या है, करेक्टेड वैल्यू है एंगल ए की। सिमिलरली आप बी का निकालोगे, बी का कितना हो जाएगा, 92 डिग्री 30 मिनट 12 सेकेंड, और करेक्शन कितना है, 1.92 सेकेंड। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 92 डिग्री 30 मिनट एंड 10.08 सेकेंड। तो ये आंसर हो गया बी का। सिमिलरली आप सी का लिख लीजिए, सी का कितना है, 56 डिग्री 12 मिनट 0 सेकेंड माइनस का 0.96 सेकेंड हो गया आपका। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 56 डिग्री 11 मिनट, क्योंकि सेकेंड 0 है हमारे पास, तो इसको 11 कर दोगे आप, और ये कितनी हो जाएगी, 60 सेकेंड हो जाएगी। तो इसीलिए ये 12 मिनट हो गई थी ना, फिर ये इसमें से माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये सॉल्व करने का तरीका बताया था, फिर से लिख लेते हैं हम। 56 डिग्री 12 मिनट 0 सेकेंड माइनस का 0.96 सेकेंड, ये क्या है हमारे पास C3 की वैल्यू है। और ये कितना मिल जाएगा आपको, 56 डिग्री 11 मिनट एंड 59.04 सेकेंड हो जाएगा। तो ये आंसर करेक्टेड वैल्यू हो गई एंगल सी की। फिर आप डी की लिख लीजिए, डी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री 57 मिनट 04 सेकेंड और माइनस का 0.64 सेकेंड। तो ये कितनी वैल्यू आपको मिल जाएगी, 100 डिग्री 57 मिनट एंड 3.36 सेकेंड। तो ये करेक्टेड वैल्यू हो गई एंगल डी की। अब आप एक चीज़ नोटिस की है कि हमारे पास C1 की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 0.48 सेकेंड आई थी। C2 कितना आया था हमारे पास, माइनस का 1.92 सेकेंड आया। C4 कितना आया हमारे पास, माइनस का 0.96 सेकेंड आया, सॉरी C3। और C4 कितना आया था आपका, माइनस का 0.64 सेकेंड आया। अब देखिए करेक्शन सबसे ज़्यादा किसका है, C2 की वैल्यू ज़्यादा है सबसे, और वेट किसका सबसे कम है, एंगल बी का, जो कि करेक्शन है एंगल बी के लिए। तो कहने का मतलब है जिसका वेट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वेट किसका था, एंगल ए का, और करेक्शन इसमें कितना था, C1 था। तो हमारे पास सबसे कम वैल्यू किसकी मिलेगी, C1 की मिलेगी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको मिलेगा। तो वही चीज़ है हमारे पास। तो अगर आपको
आंसर अपना चेक करना है। वैसे तो मैंने अलग अलग करके लिखा ही था, फिर भी मैं लिख देता हूँ। 110 डिग्री 20 मिनट और 47.52 सेकेंड आया था हमारे पास। करेक्टेड ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास बी कितना आया था 92 डिग्री 30 मिनट एंड 10.08 सेकेंड। सी कितना था हमारे पास 56 डिग्री 11 मिनट 59.04 सेकेंड। डी कितना था हमारे पास 100 डिग्री 57 मिनट एंड 3.36 सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ जाएंगे, करेक्टेड एंगल्स आ जाएंगे। और जब आप इनका समेशन निकालोगे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना होना चाहिए फंडामेंटल के हिसाब से, 360 डिग्री 0 मिनट एंड 0 सेकेंड। तो ये करेक्टेड है। तो हमने हर एक टाइप के एग्जाम्पल देख लिया कि एरर जब भी अगर क्लोजिंग एरर अकर कर रहा है तो उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि वो एलिमिनेट नहीं होगा हमारे पास, बट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे पास, जिससे कि समेशन जो है सबका इक्वल आ जाए हमारे पास। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास करेक्टेड वैल्यू हो जाएंगी। और हमने एक एग्जांपल किया करेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबल एरर के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और दूसरा किया हमने जो ये वाला थर्ड एग्जांपल किया, करेक्शन जो अप्लाई किया हमने वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किया। तो कैसे उसको सॉल्व करना है मैंने सिंपल तरीका बता रखा है। एलसीएम लीजिए और फिर उसको पहले फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उसका समीशन देखिए, जो जितना पार्ट बनता है उसका, जैसे 3/25 बना C1 का, और जो टोटल करेक्शन है उतना पार्ट उसमें C1 की वैल्यू हो जाएगी। सिंपल है, आप अपना मतलब और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, BC पूर्णिया की बुक में मिल जाएंगे आप, जो सर्वेइंग की पार्ट है। और उसका जो वॉल्यूम 2 है उसमें एरर एंड देयर एडजस्टमेंट चैप्टर है, तो वहाँ से आप ये देख सकते हो। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए हमें, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और प्रीवियस ईयर्स की वीडियोस देखने के लिए जो हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। और नोट्स और बाकी अपडेट्स के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। और गेट ज्योमेट्रिक्स की आरयू ज्योमेट्रिक्स के साथ तैयारी करते रहिए।